नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का नया चैप्टर देखने जा रहे हैं और कल से आप लोगों का हिंदी का 2 चैप्टर एक दिन में होंगे और 2 रोज में हम लोग हिंदी को पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों का कुछ व्याकरण का पार्ट बचेगा। इस पर व्याकरण से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो व्याकरण को हम आपको संस्कृत व्याकरण में ही रिलेट करके दोनों को पढ़ाएंगे। वहाँ पर आपको समझने में भी आसानी होंगे। जो चीज़ संस्कृत में आपको टफ लगेंगे उसको हिंदी से आप रिलेट करके समझ भी सकते, तो वहीं पर हम आपको संस्कृत व्याकरण में ही हिंदी व्याकरण का भी पढ़ाएंगे। साथ ही आपका इंग्लिश की क्लासेज चल रही है, उसका भी नोट्स मिल जाएंगे। और हाँ, आज सभी अभ्यर्थियों को जो भी आज क्लास ले लिया उसको ये नोट्स मिल जाएंगे। जो भी हिंदी का नोट्स है वो अभी तक नहीं दिए थे आप सबको, ये शॉर्ट नोट आप लोगों को नहीं मिला था, ये आज आप लोगों को मिल जाएंगे। जो अभी तक क्लास नहीं लिए हैं वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ले ले, क्योंकि आपको पास होना है तो आपको सारे विषय की अच्छी से मतलब आना चाहिए। और हम आपको हिंदी में इस तरीके से कहानी टाइप के बता रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। इस नंबर पर कांटेक्ट करके ज़रूर क्लास ले लें, आपका अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि आप 5 से 40 नंबर लाते हैं तभी आपको फर्स्ट होंगे। 300 नंबर से कम है तो आप फेल हो जाइएगा। उसमें भी अगर 300 से थोड़ा भी ऊपर नंबर है तो आप थर्ड डिवीज़न करिएगा। फर्स्ट के लिए 450 नंबर चाहिए, तो 550 नंबर चाहिए, तो 550 नंबर ऐसे नहीं आ जाएगा। इसके लिए आपको मेहनत करने होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। और हम आपको कम मेहनत में अच्छी तैयारी करवा के दे रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए, क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्लास ले लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी सोच रहे हैं क्लास कब ले। आपका दिन निकल रहा है, समय बहुत कम है और बहुत जल्द आपका हिंदी समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद संस्कृत वेद की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उधर इंग्लिश हम लोगों का चल ही रहा है, तो अब आप लोगों का लगने लगा होगा कि नहीं, मेरा सिलेबस टाइम पे समाप्त होने वाला है। इस कहानी का हम पहले सारांश आपको बता देते हैं, ताकि आप क्वेश्चन कहीं भूल भी जाए तो आप लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत ना होगी। तो ये कहानी लेखक और इसका जो लेखक है उसका नाम क्या है? अमरकांत। क्या नाम है? अमरकांत। तो अमरकांत जी के द्वारा ये लिखा गया है। और वही यदि हम बात करें तो इसका जो मेन कैरेक्टर है वो बहादुर है। क्या है? बहादुर है। इसका होता है ना कोई फिल्म में हीरो, तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं इसका जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, तो वो बहादुर है। और ये क्या करते हैं, तो लेखक महोदय के यहाँ नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? नौकरी करते रहते हैं। क्या होता है ये सारे कुछ हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या होता है कि लेखक का ना बहुत सारा भाई रहते हैं, तो और भी वो भाई रहते हैं, तो सारे अच्छे अच्छे पद पर होते हैं। आप कहीं देखते होंगे कि किसी के यहाँ ऐसे भी स्थिति होंगे कि अगर आपके चाचा सब या और भी कोई है, तो यदि सब जॉब में रहते हैं तो उसके यहाँ काम की थोड़ी सी करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। सब जॉब पे चल जाते हैं कुछ, और कोई काम मतलब समय पर नहीं होते हैं। जो घरेलू काम होते हैं वो समय पर नहीं हो पाते हैं। इस कारण से सारे उसके भाई चल जाते थे, अच्छे अच्छे पद पे थे तो सारे चल जाते थे जॉब के लिए। और उनकी जो 2 भाभियाँ थी वो कुछ काम नहीं करते थे। होता है ना कि मतलब गांव में भी सब जगह होता है कि मेरा पति ये काम करता है, इतने अच्छे पद पे है, इतना अच्छा कमा कर आता है, हम आंगन में कोई काम नहीं करेंगे। तो उसका भाभी सब उसी में से थी। उसका भाभी सब कोई काम नहीं करती थी, आराम से बैठ के और खटिया पे जो होते हैं बैठ कर आराम से क्या करते थे, चारपाई तोड़ती थी। और सारा काम किनको करना पड़ता था कि लेखक महोदय के पत्नी को सुबह से देर रात तक खटना पड़ता था। समझ गए? और घर के छोटे बड़े सारे काम उन्हीं को करना पड़ता था। इससे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था उसको। इसीलिए लेखक महोदय ने सोचे कि अब हम कुछ एक नौकर को खोज लाते हैं जो कि घर का कुछ घरेलू काम करेंगे। और क्या अभिप्राय से लाए थे वो आपको आगे समझ में आएंगे। और ये जो हम स्टोरी बताए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी है, तो क्या हमने आपको बताया? इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन आएगा तो अब जिस तरीके से हम आपको कहानी बताएंगे तो आपको छूटेगा नहीं। मतलब लेखक को क्यों लग रहा है कि हमें नौकर रखना जरूरी है, क्योंकि लेखक के यहाँ जो उनके बड़े भाई सब है, जो उनके यहाँ भाई सब है, वो सारे अच्छे पद पे रहते हैं, वो जॉब पे चले जाते हैं। उनकी जो पत्नियाँ होती है या लेखक महोदय की जो भाभियाँ होती है वो कोई काम नहीं करता है, बैठ कर चारपाई तोड़ते रहते हैं
और यदि हम बात करें तो इससे क्या होता है कि लेखक महोदय की पत्नी को सुबह से शाम तक वर्क करना पड़ता है, छोटे बड़े सारे काम करने पड़ते हैं। इसी कारण लेखक महोदय के मन में आता है कि हमें एक नौकर रख लेना चाहिए। चलिए अब नौकर रख लेते हैं। यहीं से बहादुर की एंट्री होती है और क्या होता है आगे आपको पता चलेगा। तो चलिए क्वेश्चन से अब हम लोग सारा कहानी को भी समझते हैं। ये किनके द्वारा रचित है, लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया है किसके द्वारा? ये अमरकांत के द्वारा रखा गया है। किसके द्वारा? तो लेखक महोदय कौन है हमारे? अमरकांत जी है। कौन है? अमरकांत। और वही हम यदि बात करें तो प्रश्न क्या कर रहा है आपका? प्रश्न कर रहा है लेखक ने बहादुर को क्यों हिदायत दी, लेखक ने उसे क्या समझाया। लेखक ने बहादुर को क्यों हिदायत दी और उसे क्या समझाया। देखो सबसे पहली बात कि बहादुर था कौन? तो बहादुर जैसे हमने आपको बताया ना कि एक नौकर की खोज में निकले क्या हमारे जो लेखक महोदय हैं, वो अब उसमें लगने लगा कि नहीं तो हमारे घर में एक नौकर होनी चाहिए। और वैसे भी किसी का पत्नी बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो उसको थोड़ा सा लगेगा ही नहीं, इसको थोड़ा आराम करवाना चाहिए, इसके लिए कुछ करने के लिए तो सोचेंगे ही। इसीलिए वो नौकर को लाया और उसका नाम था बहादुर। क्या नाम था? बहादुर नाम था। और इसी के नाम पर चैप्टर का नाम भी बहादुर रख दिया है। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन कि लेखक ने बहादुर को क्यों हिदायत दी, कि लेखक ने उसे क्या समझाया, उसको लेखक के द्वारा क्या हिदायत दिया गया, क्या मतलब हिदायत उसको बताया जाता है ना, क्या बताया गया, क्या समझाया गया लेखक के द्वारा, ये आपसे इस प्रश्न में पूछे जा रहे हैं। तो कैसे उत्तर देना है चलिए जानते हैं। प्रश्न पहले तो ये प्रश्न ये आपको 2 लाइन लिखना है। 2 नंबर के रहेंगे, नहीं भी लिख दीजिएगा तो आपका थोड़ा सा भी मार्क कटने का चांस ही नहीं है। लेकिन अगर 2 से अधिक 4-5 नंबर में पूछे जा रहे हैं तो ये लाइन आप लिखिएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक में हमने ये लिख कर दिए हैं आपको। और आज आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल तैयार हैं, आपको मिल जाएंगे, इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत प्रश्न, क्या लिखेंगे? प्रस्तुत प्रश्न बहादुर शीर्षक कहानी से संकलित है। किससे है ये? मतलब ये जो बहादुर शब्द, ये जो शब्द आ रहा है ये किससे लिया जा रहा है? मतलब प्रस्तुत प्रश्न बहादुर शीर्षक कहानी से संकलित है। इससे क्या पता चलेंगे कि नहीं सो इनको ये भी पता है कि किस कहानी से है, ये जो है ये कहानी है या कविता है, क्या है, इस अभ्यर्थी को ये भी नॉलेज है। साथ ही इसको लेखक के बारे में भी नॉलेज है। इसका मतलब अच्छा है, अभ्यर्थी पढ़ाई किया है, ऑटोमेटिक आपको नंबर दे देंगे। अगर कहीं गलतियां भी किए हैं तो एग्जामिनर को नंबर काटने का मन नहीं करेगा, कहेगा इतना अच्छा बच्चा लिखा है, इतना सारा जानकारियाँ रखे हैं, तो ज़रूर थोड़ा सा मिस्टेक हुए होंगे, चलो नंबर दे देते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए ये लाइन सब लिखना नहीं भूलिएगा। प्रस्तुत प्रश्न जैसे बताते हैं, ये नोट्स देंगे, आप एक बार पढ़ लीजिएगा और आप खुद लिख लीजिएगा। आपके कॉपी में भी लिखा जाएगा और आपका रिकॉर्डिंग पावर भी बढ़ जाएगा कि मतलब कि ये हम इस क्वेश्चन में ऐसे लिखना है। प्रस्तुत प्रश्न बहादुर शीर्षक कहानी से संकलित है, अमरकांत द्वारा रचित है। लेखक ने बहादुर को समझाया। अब मतलब कि इसका क्या आंसर है वो हम बता रहे हैं। इसके लिए पैराग्राफ छोड़ना है। पैराग्राफ कैसे छोड़ना है? तो नेक्स्ट लाइन के मिडिल से स्टार्ट करना है। लेखक ने उसे मतलब बहादुर को समझाया कि यदि वह यहाँ रह गया, उसको जो नौकर को जो लाया था उसको समझा रहा है, उसको कुछ कहेगा नहीं कैसे रहना है, या इधर कोई अगर छोटा है तो उसको कुछ मतलब बताना पड़ेगा, यहाँ रहेगा तो तुम्हारा जीवन अच्छे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा, तो यही समझा रहे हैं। तो बहादुर को समझाया कि यदि वह यहाँ रह गया, लास्ट तक रह गया, तो जीने का तौर तरीके सीख जाएगा और घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा। मतलब उसके घर में और भी बहुत सारे लड़के थे ना, उसी की तरह यह पढ़ भी लिख भी जाएगा और इसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। इस सोच के लेखक महोदय सोचा कि हमारा काम भी हो जाएगा, इसका भी जीवन अच्छा हो जाएगा, मतलब कि इसके जीने के जो तौर तरीके हैं वो सीख जाएगा। और लड़कों जो हमारे घर में जो लड़के हैं उनके साथ साथ कुछ पढ़ लिख भी जाएगा। लेकिन आगे चलकर कुछ और ही होने लगा। चलिए क्या होता है वो जानते हैं।
लेखक ये इतने सारे कुछ इसके बारे में सोचो, जाहिर सी बात है लेखक है तो वो बहुत सारा कुछ सोचेंगे ही, अच्छा ही सोचेंगे इनके बारे में, ये अच्छा ही ये सोच रहे थे। लेकिन आगे क्या होता है, अगला क्वेश्चन मुझसे जानते हैं। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। अब ऐसा क्वेश्चन आया तो ये मत सोच लीजिएगा कि वो मतलब प्यार मोहब्बत करने लगा तो वो अपना दिल निकाल दिया, ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। क्या था हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। तो क्या हुआ कि लेखक के घर दिल बहादुर को नौकर के रूप में रख लिया गया। जो बहादुर नाम है ना, उसका पूरा नाम था दिल बहादुर। क्या नाम था, दिल बहादुर। तो लेखक के घर लाया तो उसको लेखक की पत्नी पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोला मेरा नाम है दिल बहादुर। तो वहीं से मतलब लेखक की पत्नी जो बोले इसके इतना नौकर है तो नौकर का छोटा नाम होना चाहिए। अब आप कहीं पे देखते होंगे नौकर सबको जल्दी होटल या कहीं पर कुछ कोई बुलाता है, या तो राजू कहेगा या छोटू कहेगा, इसी तरीके से छोटे छोटे नाम से बुलाएगा ताकि बुलाने में उसको सहूलियत हो। तो इसी तरीके से ये यहाँ भी होता है। लेखक की पत्नी ने दिल बहादुर का नाम संक्षिप्त कर दिया। दिल बहादुर का नाम क्या कर दिया, संक्षिप्त मतलब छोटा कर दिया। आपके गांव में भी बड़ा नाम रहता है तो उसको लोग कुछ भी मतलब छोटे नाम से बुलाने लगते हैं। ऐसे होते होंगे, आप सब में भी बहुत ऐसे होंगे जिसका बड़ा नाम होंगे उसके गांव में कुछ और छोटे नाम से बुलाते होंगे। तो ऐसे ही इसका भी किया, उसके नाम को संक्षिप्त कर दिया। पुकारने के लिए छोटा नाम ही उपयुक्त होता है, क्योंकि किसी को भी पुकारने के लिए छोटा नाम भी उपयुक्त होता है। अतः लेखक की पत्नी निर्मला, लेखक की पत्नी का नाम क्या था, निर्मला। निर्मला का बारे में यदि पूछा जाए तो हम बता सकते हैं, सारा क्वेश्चन लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है, हम बता देते हैं निर्मला कौन थी, लेखक महोदय की पत्नी थी। समझिए, तो अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। लेखक की पत्नी के क्या किया कि मतलब कि छोटा नाम उपयुक्त होता है। उसके बाद क्या हुआ कि अतः लेखक की पत्नी निर्मला ने दिल बहादुर के नाम की जगह पुकारने के लिए बहादुर शब्द का ही प्रयोग उचित समझा और अच्छा भी समझा। उसको नाम से दिल को हटा दिया और बहादुर शब्द का ही पुकारना उसे उचित लगा और अच्छा भी लगा, क्योंकि वह छोटा नाम हो गया। इसी कारण से कहा इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ गया। तो ऐसा इसका मतलब रीज़न था, उसका नाम दिल बहादुर था। तो लेखक महोदय की जो पत्नी थी निर्मला, वो छोटा नाम पुकारने के लिए संक्षिप्त नाम के लिए उसमें से दिल शब्द को हटा दिया और सिर्फ बहादुर रहने दिया। नाम भी अच्छा हो गया बहादुर, और बहादुर इधर आओ ये करो पुकारने में भी अच्छा है या कुछ कहने में, और नाम भी थोड़ा सा अच्छा हो गया। तो चलिए आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर का स्वर कैसा था। मतलब कोई ऐसा होता है ना कि कोई मतलब आपके यहाँ रहते हैं, ये नौकर है या कोई है आपके फैमिली मेम्बर ही है, तो उसका बोलने का तौर तरीका कैसा, कैसी वाणी बोलते हैं, तो ये सभी मैटर करता है। तो कह रहा है कि बहादुर का स्वर कैसा था, कैसा बोलता है। तो बहादुर का स्वर क्या था, बहुत ही मीठा झंझनाहट से पूर्ण था। क्या था, स्वर बहुत ही मीठा था और झंझनाहट से पूर्ण था, मतलब बहुत ही अच्छा स्वर था। ऐसा नहीं कि उसका आवाज़ बहुत ही कठोर था या बहुत ही निर्मम था, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मीठी सी आवाज़ और मीठा सा और झंझनाहट सा उसका आवाज़ से पूर्ण था। समझिए। अगला है कि रात में बहादुर कहाँ सोता था। तो घर था तो सब तो अपने अपने घर में सोते थे, लेकिन बहादुर कहाँ सोता था। बहादुर तो उसी के यहाँ काम करते थे, नौकर थे तो उसी के यहाँ काम करते थे, खाते थे, रहते थे। तो कहाँ सोते थे ये जान लेते हैं। रात में सारा काम धाम करने के बाद, नौकर का काम है वैसे, कोई भी यदि घर के कोई मेंबर है, यदि आपके माँ है या सिस्टर है या कोई भी है, बहुत सारे के पत्नियां होंगे, तो वो सब मतलब कि घर की कार्य होते हैं वो सारे करने के रात तक तो हो ही जाते हैं, तो कुछ रात हो जाते हैं, उसके बाद सारे लोग सोते हैं। तो उसी तरीके से मतलब वहाँ तो कोई करता नहीं था, नौकर रख बाद में नौकर ला गया। पहले तो निर्मला करती थी, लेखक महोदय की पत्नी, लेकिन लेखक को लगा कि नहीं हमें अब नौकर की ज़रूरत है। तो जब बहादुर आ गया तो रात में क्या करते थे, बहादुर सारा काम धाम करने के बाद बहादुर भीतर के बरामदे, मतलब अंदर में बरामदा बना रहता है ना रूम घर का, तो भीतर के बरामदे पर एक टूटी हुई
बैसखट पर सोता था। बैसखट मतलब खटिया समझ सकते हैं, खटिया होता है ना, पहले बहुत खटिया होता था गौ सब में, अब नहीं होते हैं। लेकिन पहले के समय में यदि आप 10 से 12 वर्ष पहले की बात करें तो उस समय 10-12 बहुत ज़्यादा वर्ष पहले नहीं, 10-12 वर्ष पहले भी खटिया होते थे। हम भी देखे हैं, हम भी सोते थे और बहुत सारे यूज किए होंगे, आप सब पता है। तो उसी खटिया पर घर के बड़ा मतलब अंदर के बरामदे पर वो खटिया लगाकर सोते थे, जैसे मिल जाता था कुछ बिछाकर सो जाते थे। अगला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर से थोड़ी सी भी चूक होने पर किशोर कैसा प्रतिक्रिया देता था। किशोर मतलब लेखक के यहाँ था, मतलब उसका बेटा था, तो वो कैसा प्रतिक्रिया देता था ये आपसे पूछ रहे हैं। तो किशोर के काम में बहादुर थोड़ी सी भी चूक होती थी, लेखक तो सोच के लाया था कि काम भी करेगा और हमारे यहाँ जो लड़के सब है उसके साथ थोड़ा बहुत पढ़े लिखेगा भी और जीने का तौर तरीका भी सीख जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हो रहा था। उसके यहाँ जो लड़के थे वो सब जो मन होता जितना मर्जी होता था उससे काम करवाता, खुद का कोई भी काम नहीं करता था। ऊपर से उससे थोड़ी सी गलतियां होने पर फटकार भी लगाता था। क्या कर रहा है कि किशोर के काम में बहुत सी बहादुर से थोड़ी भी चूक होती थी तो किशोर गर्जन तर्जन करने लगता था, मतलब गर्जने लगता था, उसको फटकारने लगता था, बहादुर को बुरी बुरी गालियां देता था और कभी कभी उस पर हाथ भी उठा देता था। क्या करता था, यदि किशोर के काम में बहादुर को थोड़ी सी भी देरी हो जाती थी, क्योंकि होना ही था, क्योंकि उसकी भाभी था सब थी, वो कुछ भी नहीं करता था। खन वो बोलती थी ये करो, खन तुरंत ये बोलती थी, तुरंत ये बोलती थी। ऐसे में अब फिर उसे उधर से किशोर आके बोलता था मेरा ये करो, अब किसका बेचारा करेगा, एक साथ तो सबका कर नहीं सकता था। यदि किशोर के काम में देरी होता था तो वो इसको गाली या बुरा भला कहता था, यदि उनके भाभीियों के काम में देरी होते थे तो वो उनको बहुत कुछ कहते थे। तो इस तरीके से बेचारा उस आंगन में पीस रहा था। लेकिन नौकरी भी तो करना पड़ता है, क्योंकि आपको जीवन में रहना है, मतलब धरती पर तो कुछ तो करना पड़ेगा, बिना कर्म किए तो आप रह नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों हो रहा था। क्योंकि अब बहादुर को बहुत सारा यातनाएं झेलनी पड़ रही थी, तो बहादुर ने सोचा अब चल जाते हैं, अब यहाँ रहना मेरा गुंजाइश नहीं है, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सबका व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं हुआ, नहीं रहते थे। तो सिर्फ लेखक महोदय के छोड़कर और उनके साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। तो इसीलिए सोचा कि अब हम इस घर से चले जाते हैं, तो वो मतलब कि निकल गए, चले गए। तो अब तो चले तो गए, लेकिन वैसे नौकर और वैसे काम करने वाले अब इस सब को मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि वो सब तो सब उस पर डिपेंडेंट हो गया था। उसकी सब भाभियाँ उनसे काम करवाती थी, किशोर अपना कुछ भी नहीं करता था, सारा काम उन्हीं से करवाता था, बहादुर से ही। अब चले जाने पर सबको पछतावा हो रहा था, क्योंकि उस पे एक और क्वेश्चन था, उसको हमने नहीं रखे हैं, बता देते हैं कि उस पर ना चोरी का भी आरोप ये सब लगा दिया था, मतलब कि पैसा चुरा लिया है, उस पर चोरी का भी आरोप लगा दिया था, जो कि बहादुर ने चोरी नहीं किया था। उस वजह से उसको डांट भी फटकार भी मिला, मार भी पड़ा था, लेकिन उन्होंने चोरी नहीं किया था। जब निकल गए तब सब एक दूसरे से कह रहे थे, पछतावा कर रहे थे कि बेचारा चोरी भी नहीं किया था, गालियाँ भी सुने, मार भी खा लिया और बहुत अच्छा लड़का था, तब पछतावा कर रहे थे। कह रहा बहादुर को चले जाने पर सबको पछतावा हो रहा था, सबको इस बात का दुख होता कि वह बेचारा बेवजह गालियां सुनता और मार खाता था। वह तो बहुत ही ईमानदार हंसमुख था, ईमानदार भी था और मतलब हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराहट वाली चेहरा थी। क्योंकि कोई मतलब ऐसा होता नहीं कि बहुत सारा काम कर दिया जाए तो उसकी तरफ गुस्से की भाव से या चेहरा का ऐसा एक्सप्रेशन कर दिया जाए कि दोबारा उसको काम के लिए नहीं बोला जाए, लेकिन उसको कितना भी कुछ बोला जाता था उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी, मुस्कुराहट भरी चेहरों से वो देखता था, तो सबको अच्छा लगता था। लेखक की पत्नी निर्मला और किशोर को भी अफसोस था, क्योंकि बहादुर सबका छोटा बड़ा काम करता था। उसकी पत्नियों को तो अफसोस था ही, क्योंकि उसका पत्नियां तो पूरा उस पर डिपेंडेंट ही था। लेकिन बहादुर के आने के बाद लेखक महोदय की जो पत्नी थी
निर्मला, उसको भी आराम मिल गया था, वो भी किशोर बहादुर पर ही डिपेंडेंट थी, उसी से सारा काम करवाते थे। किशोर तो पूरा उसी से सारा कुछ करवाते थे। तो लेकिन अब उनके चले जाने पर उनकी पत्नी निर्मला और किशोर को भी अफसोस होने लगा, क्योंकि सबको बहादुर का छोटा बड़ा काम, मतलब बहादुर ही सबका छोटा बड़ा काम करता था। ठीक है, तो इससे कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बता देते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ये हम कितनी बार बताएं कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, अमरकांत है, गलती नहीं होगी। और उसके बाद है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव इस तरीके से पूछेंगे कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। अब ऑब्जेक्टिव भी हम आपको बताएंगे, होगा तो ऑब्जेक्टिव का भी नोट्स दे देंगे। बहादुर का नाम क्या था, बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो खूस बहादुर, कुल बहादुर, दिल बहादुर या गुल बहादुर। उसका क्या नाम था, दिल न बाहर किए थे तो दिल बहादुर उसका नाम था। इस तरीके से पूछेगा कि निर्मला कौन थी। निर्मला लेखक की क्या थी, पत्नी थी। लेखक या कहानीकार की कौन थी, आपका ऑप्शन में रहेगा कहानीकार की नौकरानी थी, या कहानीकार की बहन थी, कहानीकार की मौसी थी, कहानीकार की पत्नी थी। तो निर्मला का जिक्र इसमें किया गया है। तो निर्मला कौन थी, कहानीकार की पत्नी थी। कौन थी, पत्नी थी। कहानीकार के लड़के का नाम क्या थे, तो कहानीकार के लड़के का नाम क्या थे, किशोर थे। क्या नाम थे, किशोर थे। अब आपका इससे ऑब्जेक्टिव भी बन रहे होंगे, क्योंकि आप सब पूरे कार्य देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे। देखिए अब चैप्टर होने के बाद इतना सारा कुछ हम आपको बता देंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स उस चैप्टर का सारा कुछ बनने लगेंगे, कोई कहीं पर दिक्कत नहीं रहेंगे। और आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, सारे कुछ खत्म होने पर 1 से 2 वीडियो में फिर से सारे वीडियो को हम लोग लास्ट में रिवाइज करेंगे, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे और आपका पूरा सारा कुछ बता दिया जाएगा वहाँ पर। और उसके बाद इस और ऑब्जेक्टिव का हम देखें तो बहादुर कौन थे, तो बहादुर कौन थे मतलब कहानीकार का चपरासी थे या फौजी थे या पहरेदार थे या नौकर थे। तो कहानीकार के कौन थे, बहादुर मतलब बहादुर नौकर थे। कौन थे, नौकर थे। इस तरीके से मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा। इस टॉपिक से जैसे भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारे कुछ फैक्ट हमने आपको बता रखे हैं कि बहादुर कौन था, लेखक का क्या नाम है, किसके द्वारा ये कहानी, ये जो कहानी है लिखा गया है, लेखक की पत्नी का निर्मला नाम था। वो सारे कुछ और भी जो सारे कुछ पूछे जाते हैं वो सारे कुछ हमने आपको इस कहानी का बता रखे हैं। आप लोगों को इससे अब दिक्कत नहीं होंगे। ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको आज मिल जाएंगे, तो क्लास के बाद तो आपको पीडीएफ से भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपका जो आगे वाला क्लास होंगे उसमें जैसे कि हम लोग इंग्लिश को कंटिन्यू किए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले क्लास में टेंस पढ़े हैं, तो ज़रूर आप लोग उसको फॉलो करिए। टेंस से ट्रांसलेशन से 10 नंबर पूछे जाएंगे, बहुत ही ईजी ट्रांसलेशन होता है। आप सिर्फ लास्ट तक, कितना भी आपको समझ में नहीं आता लास्ट तक पढ़ लीजिएगा, आपको ट्रांसलेशन ज़रूर बनेगा। ठीक है, और वो हम आपको ट्रांसलेशन लास्ट में दे भी देंगे किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।